हमास का गजा से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। पैराग्लाइडर्स के जरिए सुन्नी रियासत ने एंट्री, जबकि गाड़ियों के जरिए भी हमला। हजारों रॉकेटों की बारिश। इसराइल में कई इमारतें और गाड़ियां शोलों में डर गई हैं, जबकि टैंक भी तबाह हो गए हैं। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। हमास के जंगजू इसराइल में 20 किलोमीटर 20 to 25 किलोमीटर तक दाखिल हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। दुनिया समेत मुजाहिदीन की क़यादत में सजदा शुक्र अदा किया। इस्माइल होलिया ने कहा कि गजा से शुरू होने वाला तूफान अब अल-अक्सा, मगरबी किनारे और बैरून मुल्क तक जाएगा। अच्छा, हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जिनमें चारों तरफ बेतहाशा तबाही देखने को मिली। अंधेरे में लोग इधर उधर भागते नजर आए, जबकि सड़कों पर कई जगहों पर खून के धब्बे और मलबे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, रॉकेट अटैक के बाद सड़कों पर खंडर में तब्दील हो चुकी गाड़ियां भी दिखी। इजराइल क्योंकि इट हैज ओनली ब्रॉट मिजरी टू पैलेस्टीनियंस। वो उसके लिए लड़ जरूर रहा है, लेकिन उसकी लड़ाई मुस्लिम लड़ाई है। उसकी हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इजराइल पे बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसको करने वाला हमास है। हमास फिलिस्तीन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आए दिन इजराइल में छोटे बड़े अटैक्स करता रहता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा अटैक है और इजराइल पे 10 सालों में होने वाला ये सबसे बड़ा अटैक है, जिसमें कि करीब 250 से 300 लोग मारे जा चुके हैं और 17 से 1800 लोग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और करीब 200 से 250 लोगों को इन लोगों ने बंधक बना लिया है। इससे ज़्यादा भी इसका आंकड़ा हो सकता है। अभी तो आने वाले समय में ये चीज़ें पता चलेंगी। और ऐसे ऐसे वीडियोज़ ये पोस्ट कर रहे हैं जिसको कि ना हम आपको दिखा सकते हैं और ना आप देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद इंसानियत शर्मसार हो जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ इतनी गंदी और इतनी गलत हरकतें ये कर रहे हैं कि बस ये जान लीजिए कि मतलब इंसानियत को इतनी बुरी तरीके से रौंदा है इन लोगों ने, जो इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा। और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें कोई लेडी आर्मी ऑफिसर हैं जो कि इजरायली हैं और उनको जो है मारने के बाद उनके डेड बॉडी से सारे कपड़े हटाकर और उनको ज़मीन पर घसीट कर धार्मिक नारे लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी जाहिर की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया और इनको पता नहीं क्या मिल गया, और मतलब इन्होंने तो एंट्री, जबकि गाड़ियों के जरिए भी हमला। हजारों रॉकेटों की बारिश। इसराइल में कई इमारतें और गाड़ियां शोलों में डर गई हैं, जबकि टैंक भी तबाह हो गए हैं। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। इस पर मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्जिया इस वक्त मुल्क तक जाएगा। फलस्तीनी सदर इसराइली फौज का फलस्तीन के खिलाफ जंग का ऐलान। कहा, हमास की पुष्ट पनाही करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। सहयूनी फोर्स ने रिहायशी आबादियों में अंधाधुंध बमबारी भी की। फिजाई हमलों में 2 सहाफ़ियों समेत 232 निहत्ते शहरी शहीद, 1700 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। एम्बुलेंस पर हमला, नर्स और ड्राइवर को शहीद कर दिया गया। इसराइली मीडिया का 16। अच्छा, हमास ने जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज़्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। जानता हूं और मैं इस चीज़ को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ
इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए इसके अंदर। जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे। ये बताइए, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात देख लो। श्रीनगर अभी जो लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मारी है, वहाँ पे जुल्म कर रही है। तुम्हें क्या कहता है? 75 साल तो बैर पे हो जी, बताएं कि इसराइल क्या कहता है, हमें बताएं। कुछ नहीं कहता तुम्हें, एम ही तो ही ना वो मौलवियों के पीछे नहीं, उर्दू में थोड़ा सा क्या क्या कर रहा है इसराइल? फलस्तीनियों के ऊपर क्या कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं कहता, चेक कर दे वो अपना, भी नहीं कर रहा। बस ये जो भी नहीं नाम कर दे, असली तस्लीम कर बैठे हैं, तुसी ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। तो ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम हम ही बैर पे हो। नहीं, वो बहुत अच्छे, इसलिए मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। अब कोई नहीं जुल्म करता, फलस्तीनियन नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। यार मेरे बाप, मैं इसलिए जाना चाहना, मुझे जान नहीं देंगे। नहीं, आप कोशिश करें उनसे भी, देखा क्यों नहीं देखा? कुछ नहीं, नेट पे देखो ना, आप नेट पे देखो, वही अख्तर बाबा आंदे ने। ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा कोई अटैक होगा। हमास के जंगजू इजराइल में 20 किलोमीटर 20 to 25 किलोमीटर तक दाखिल हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। हमास के जंगजू किस तरीके से दाखिल हुए, उन्होंने इसके लिए गाड़ियों का में न सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं, बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद। क्योंकि अभी तक की जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया